हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। मींस इसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हुए किस तरह से हम कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी नंबर को हमें राउंड ऑफ कैसे करना है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इजी है। तो देखिए क्या है, इसमें हम बात करते हैं यहाँ राउंड ऑफ की, कि हम किस तरह से नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर है, लाइक इफ़ आई से 1.072। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक नंबर है 1.072। अब मुझे इसे लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। आई नीड टू राइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 और 7 तक। मतलब यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को हमें करना पड़ेगा ड्रॉप। तो अगर हम एक ऐसा नंबर ड्रॉप कर रहे हैं जो कि 5 से छोटा है, अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज लेस देन 5, अगर ड्रॉप करने वाला नंबर 5 से कम है तो उसके पहले वाले नंबर में, जो नंबर उससे आगे है, द प्रीसीडिंग नंबर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप 2 को ड्रॉप कर दीजिए, बट जो नंबर है वो क्या रह जाएगा, 1.07 एज इट इज़। कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट हमने 2 को यहाँ से ड्रॉप कर दिया। बट इफ़ आई से आई हैव 1.079, अभी भी मुझे लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मीन्स 1.0, मतलब ये है यहाँ पे मेरी 2 डेसिमल प्लेसेस। नाउ आई नीड टू ड्रॉप 9 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। जैसे यहाँ पे हमें किसे ड्रॉप करना था, 2 को। अब हम ड्रॉप करना चाहते हैं 9 को, बट 9 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो अगर कोई भी नंबर जिसे हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे कि जो उससे पहले वाला नंबर है, जैसे 9 से पहले क्या है 7, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.08। क्लियर कि जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर 5 से छोटा है तो पहला नंबर एज सच रहने दें। अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा दें। अब देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। नंबर ड्रॉप करने वाला 5 से बड़ा है तो पहले वाला नंबर बढ़ा दीजिए, 5 से कम है तो उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। बट द क्वेश्चन इज़, अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो खुद ही 5 है, तब क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं। आई होप इतना डन है। अब यहाँ पे देखिए 2 केसेस हैं हमारे पास। क्या, सी 2 नंबर्स को कंसिडर करते हैं। एक है हमारे पास 1.025 एंड वन आई हैव 1.035। ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं। इन्हें भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना चाहते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब देखिए क्या है, अगर हम इन्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहते हैं तो दोनों ही केस में जो 5 है, इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। अब क्या चीज़ आप याद रखेंगे, अगर हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो अगर इसके पहले वाला नंबर हमारे पास है इवन, जैसे 2 है, 2 क्या है, इवन। इसी तरह अगर 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी इवन नंबर है, उस टाइम पे हम इस डिजिट में कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, इसे एज सच लिख देंगे एज 1.02, नो चेंज। 5 को ड्रॉप करना है, कर दिया, लेकिन 5 से जो पहले वाला नंबर है अगर वो इवन है तो इस टाइम पे कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं 5 को और 5 से पहले जो नंबर है वो क्या है,
ऑड है, जैसे 3 ऑड नंबर है, अगर 5 हो 5 भी ऑड नंबर है, इसी तरीके से कोई भी ऑड नंबर है, देन हम क्या करेंगे, उसे 1 के साथ बढ़ा देंगे। जैसे 3 ऑड है, 1 बढ़ा दिया उसमें तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर हमारे पास 1.025 है और हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहते हैं, 5 ड्रॉप किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा 1.02। इवन है तो एज सच रहने दिया। अब इस केस में क्या है हमारे पास 1.035, क्या ड्रॉप कर रहे हैं 5, लेकिन 5 से पहले क्या है एक ऑड नंबर, तो इसे हम इसकी जो वैल्यू है उसे हम 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 3 की जगह क्या लिखेंगे 4। तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा 1.04। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। डन, दिस इज द थिंग हियर। अब एक चीज़ आप और याद रखें राउंड ऑफ में, कि अगर आपके पास नंबर है 1.0329, जस्ट ऐसे ही रैंडम नंबर है कोई, अगेन हम कह रहे हैं कि हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, हम इसे लिखना चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब अब क्या है, हमें 9 भी ड्रॉप करना पड़ेगा और हमें 2 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखिए 1 की बजाय हमें यहाँ पे 2 नंबर ड्रॉप करने हैं, तो पहले हम क्या ड्रॉप करेंगे 9। देखिए अब क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका, स्टेप 1 में क्या रहेगा 1.0 अभी एज इट इज़ है, 3 एज इट इज़ है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 9 को ड्रॉप कर रहे हैं, 9 को ड्रॉप करेंगे। 9 क्या है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, हम 1 से बढ़ा देंगे। तो 2 की जो वैल्यू है, 2 को हमने बाय 1 इंक्रीज कर दिया, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा अभी 3। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, 2 प्लेसेस तक लिखना है ना, अभी भी हमारे पास एक डिजिट एक्स्ट्रा है, तो अब हमें इस 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये 3 क्या है, 3 इज़ लेस देन 5। अगर हमारे पास कोई नंबर 5 से लेस है तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो जो नंबर है वो रहेगा एज सच। 3 है तो 3 रह गया, क्योंकि यहाँ पे जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं इट इज़ लेस देन 5। तो इस तरह से आप याद रखिए कि सब सीक्वेंस स्टेप्स हैं, एक स्टेप में हम सिर्फ एक नंबर को ही यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा अपने माइंड में रखिए किस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट माइंड में है, तो इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है आज का, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो ये भी कुछ टफ नहीं रहेगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है दोनों में ही एक जैसा रूल फॉलो होता है। तो देखिए क्या है, अगर हमें नॉर्मली कहा जाए कि आप इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करो, तो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे इसका, 2 + 4 6, we will get 12.06। और इस तरह के क्वेश्चंस IIT में भी आ जाते हैं, या फिर कह लीजिए कोई भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स है, बोर्ड्स या आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, यहाँ पे हमें उन्होंने कहा कि आप इन्हें ऐड कीजिए, हमने ऐड करके आंसर कितना लिख दिया 12.06। अब ये हमारी नॉर्मल एडिशन में ठीक है, इतना ही आंसर होगा, लेकिन ये हमारा एक परफेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ हम क्या रूल फॉलो करते हैं, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले नंबर कितने हैं 3.52, मतलब इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। देन उसमें ऐड किया 2.3, इट इज़ हैविंग 1 डेसिमल प्लेस। देन ऐड किया 6.24, इट इज़ ऑल्सो हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जब हम एडिशन करते हैं उसमें आप याद रखिए, जो भी आप अपना फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे, फाइनल रिज़ल्ट में आप उतनी ही डेसिमल प्लेसेस लेंगे जितनी आपके पास लीस्ट है।
ये है हमारे पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो आइए एक बार रूल को पढ़ लेते हैं। रूल क्या कह रहा है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसेशंस, व्हाट वी आर राइटिंग कि हम ऐसे नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं जिनकी डिफरेंट प्रिसेशन है। डिफरेंट प्रिसेशन है मतलब वो डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर देते हैं, राइट। द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो कहते हैं जो आप अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वो उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे एज इन द टर्म्स हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि जितने आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 2। यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1। यहाँ भी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। तो डेफिनेटली हम हमारा आंसर जो है, जो हमारा फाइनल आंसर है, उसमें हम कितनी डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे? 1 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि ये हमारा लीस्ट नंबर है डेसिमल प्लेस का। तो हमारा आंसर जो है वो 12.06 नहीं रहेगा, हम इसे 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे यहाँ तक। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? हमें इस 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये जो ड्रॉप करना चाहते हैं हम नंबर, दैट इज 6। अब ये 6 क्या है? ग्रेटर देन 5। 6 क्या है? ग्रेटर देन 5। तो इसलिए ये जो 0 है, यहाँ पे 0 वैल्यू है, इसे 1 से इंक्रीज करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर क्या रहेगा? 12.1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। दिस इज़ द थिंग। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह से हो सकता है, इसी तरह की मल्टीपल वैल्यूज़ आपके पास एडिशन में रहेंगे। डिफरेंट प्रिसेशंस हैं, लेकिन आपने आंसर कहाँ तक लेकर जाना है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। तो मान लीजिए अगर इसी तरह से आपको एडिशन आती है तो मल्टीपल चॉइस में आपको क्या रहेगा? 12.06, 12.0, 12.1 ऑब्वियसली द राइट आंसर, और एक आधा आंसर ऐसे ही कुछ और चॉइस रहेगी। तो आप हमेशा याद रखिए आपने जाना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ भी हमारे पास देखिए क्या है। अब पहले इसे नॉर्मल सॉल्व करें। ये है हमारा सिंपल एडिशन करने पे आंसर। अब देखिए यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3। यहाँ कितनी है? 1 2। हेयर वी आर हैविंग 3। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितनी डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए? देखिए लीस्ट कितनी है? 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो भी कितनी प्लेसेस तक जाएगा? 2 प्लेसेस तक। अब देखिए इसमें हम क्या ड्रॉप करना चाहिए? देखिए हमारे पास है 37.275। हमें लिखना है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक, बट हमारे पास आंसर में कितनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए हमें इस 5 को ड्रॉप करना होगा। और हमें पता है अगर हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर तो उसके पहले वाला नंबर ऑड है तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? 37 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। जो 7 है इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 7 की जगह क्या आ जाएगा? 8। तो आप अपना आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? 37.28। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं, यही रहेगा इसमें भी। अब देखिए यहाँ कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3, और यहाँ हमारे पास है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी किसमें होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए क्या है हमारे पास। अब देखिए आंसर में आ रहा है 1.166, लेकिन हमें कितनी डेसिमल प्लेसेस तक जाना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 1 2। अब यहाँ हमें क्या ड्रॉप करना है? अगेन 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम क्या करेंगे? 1 एज इट इज़, दिस 1 एज इट इज़। लेकिन ये जो 6 है, क्योंकि अब ये
ये हम इस 6 को ड्रॉप कर रहे हैं और इसका जो पहले वाला डिजिट है उसे हम क्या कर देंगे, 1 के साथ बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.17। तो ये है हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें राउंड ऑफ के जो रूल्स हैं उन्हें अपने माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होता है, ऐसे ही इनका एक अपना रूल है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो रूल है वो दोनों के लिए वैलिड रहेगा। तो देखिए रूल क्या है। In multiplication or division, the final result should be reported up to the same number of significant figures as present in the least precise number. तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे क्या होना चाहिए, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as present in the least precise number, कि जो least precise number है उसमें कितनी significant figures हैं, उतने ही significant figures जो है वो हमारे आंसर में होने चाहिए। तो देखिए अभी आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है 2.2120 मल्टीप्लाइड विथ 0.011। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड हियर इन द सेकेंड नंबर वी हैव 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आर देयर। तो हमारे लिए लीस्ट प्रिसाइज नंबर क्या रहेगा, एक, इसी में है हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस and here we have 3 decimal places। अब लीस्ट कौन है, ऑब्वियसली 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इस नंबर में देखिए कि आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव। अब देखिए हमें पता है दैट डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो एंड जो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है उससे पहले वाले, ये सभी क्या है हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब 0.0 ये जो 2 डिजिट्स हैं ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या बचा, 1 and 1। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 0.024332। लेकिन जो हम हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेसिमल प्लेसेस। हम डेसिमल प्लेसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। वी आर सेइंग कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.0 ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 येस इट इज़ सिग्निफिकेंट, 4 येस इट इज़ सिग्निफिकेंट 2। तो मतलब हम हमारा आंसर यहाँ तक कहीं लिखेंगे। अब अगर हमें यहाँ तक, यहाँ से देखिए 0.0 के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तब जाके हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर रेडी होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ड्रॉप करना पड़ेगा। 2 इज़ लेस देन 5, तो इसलिए 3 पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम 3 को भी ड्रॉप कर देंगे। ये भी जो 3 है इट इज़ ऑल्सो लेस देन 5, इसके कारण इस 3 पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हम जब इसे भी ड्रॉप कर देंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 4 पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 3 क्या है, लेस देन 5। क्योंकि ये लेस देन 5 है इसलिए जो एक पहले वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0.024। और इस आंसर में हमारे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
बहुत अच्छे से याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि जो हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे पास कहाँ होनी चाहिए, हमारे फाइनल आंसर में। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ क्या है हमारे पास 4.2211 डिवाइडेड विथ 3.76। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। यहाँ हम डेसिमल प्लेसेस देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है 4 डेसिमल प्लेसेस। देन वी हैव 3.76। यहाँ है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमारे लिए लीस्ट प्रिसाइज कौन है, जहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये जो नंबर है हमारे लिए 3.76, 3.76 क्या है, लीस्ट प्रिसाइज। अब जो हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है हम देखेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। वी हैव 3.76। देखिए 3 नॉन ज़ीरो है, 7 भी नॉन ज़ीरो है, 6 भी नॉन ज़ीरो है। एंड वी नो दैट कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो 3.76 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। हियर वी हैव 3 significant figures. How many significant figures we have? 3. 3.76 है ना, तो significant figures भी कितनी हो गई, 3। ये चीज़ याद रखिए। तो हमारे आंसर में भी कितनी significant figures होनी चाहिए, 3। तो देखिए हमारा आंसर क्या है 1.12263। अब ये आंसर हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस। 0.1 ये भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब हम इन तीनों को हमारे फाइनल आंसर में रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल चुकी हैं। तो फाइनल आंसर के लिए हमें 3 ड्रॉप करना होगा। 3 इज़ लेस देन 5, इसलिए जो इससे पहले 6 है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब जब हम 6 को ड्रॉप करेंगे, 6 को ड्रॉप किया, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए जो उससे पहला नंबर है दैट इज़ 2, उसे हम 1 से इंक्रीज़ कर देंगे तो आंसर क्या होगा 1.123। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर हमें हमारा आंसर रखना है, डेफिनेटली हमें इस 3 को भी ड्रॉप करना होगा। अब ये जो 3 है, 3 फर्दर क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए इससे जो पहले वाला नंबर है 2 इसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 1.12। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर लिखेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है उस टाइम पे सबसे पहले हम देखेंगे कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है, फिर उस लीस्ट प्रिसाइज नंबर के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। जितनी उस नंबर में लीस्ट प्रिसाइज नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही फिगर्स तक हम हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इन 2 रूल्स की जो हमारे पास रूल्स हैं, अगर इन रूल्स को आप अपने माइंड में रखते हैं तो कभी भी ये नहीं होगा कि आप लैब में वर्क कर रहे हैं और आपकी कैलकुलेशंस गलत आएँ। आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सिमिलर वे में अगर आप अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं उस टाइम पे भी इन रूल्स को अप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा ही आपका बहुत ही सही वे में एकदम सही आंसर आएगा आपके लिए। तो ये है हमारे पास कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते रहिए इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।